बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। आज है हमारा अनदर असेसमेंट डे जिसमें हम मजीद दो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, अप एंड डाउन, इनसाइड एंड आउटसाइड। सो वी आर गोइंग टू असेस द पोजीशन वर्ड्स। देखते हैं बच्चों को ये पोजीशन वर्ड्स किस तरह से याद हैं या इनको भूल गए हैं। सो बच्चों, क्या आप रेडी हैं? एक्टिविटीज याद है आपको? इनसाइड एंड आउटसाइड की हमने क्या की थी और अप एंड डाउन के लिए हमने क्या की थी। तो टीचर्स, हमारा जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है वो डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइब, इन दोनों पॉइंट्स को आज हमने असेस करना है, अप एंड डाउन को लेके, इनसाइड एंड आउटसाइड को लेके। और एंड ऑब्वियसली ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं पोजीशन के जिसमें आप पोजीशन वर्ड्स को यूज करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, या बच्चे अपने आप को भी एज एन ऑब्जेक्ट यूज करके यानी ये बता सकते हैं कि आई एम इनसाइड द क्लासरूम, आई एम आउटसाइड द क्लासरूम, द ट्री इज आउटसाइड द क्लासरूम, द चेयर इज इनसाइड द क्लासरूम। इस तरह रेफरेंस करके भी बच्चे बात करके आपको बता सकते हैं। किताब के सफ़े पे बचेंगे, कुछ करेंगे कुछ मैचिंग, और फिर इसके बाद आप करेंगे इनके साथ डिस्कशन इन पिक्चर्स के बारे में। लेकिन ये डिस्कशन किताब की हद तक नहीं है, ये डिस्कशन इनकी क्लासरूम में भी होगी, क्लासरूम के बाहर भी होगी, प्लेग्राउंड में भी होगी, हो सकता है अगर आपका कोई कैंटीन है या लंच एरिया है वहाँ पे भी हो, घर पे भी हो। सो मेक इट श्योर कि आज दिन के एंड तक बच्चों को ये जो अल्फाज हैं इनसाइड, आउटसाइड, अप एंड डाउन, ये इनको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए इन कॉन्टेक्स्ट टू मैथमेटिक्स। सो बच्चों, स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर है आपके सामने जिसके ऊपर कुछ जार्स बने हुए हैं। एक जार है, इसके अंदर क्या आपको नजर आ रहा है? विच फ्रूट इज दिस इनसाइड द जार? स्ट्रॉबेरीज। यस, दीज आर स्ट्रॉबेरीज। तो स्ट्रॉबेरीज की स्टार्टिंग साउंड क्या है? वेरी गुड। और ये जो जार है जिसके अंदर है, इसकी स्टार्टिंग साउंड क्या है? ज। jar, strawberries. Now you tell me, are these strawberries inside the jar or outside the jar? That is how you will teach, teacher. आप एक एक सेंटेंस को क्लियरली वर्ड बाय वर्ड अदा करेंगी ताकि बच्चे आपकी बात को समझें भी और जब जवाब देने लगे तो उनके पास वर्ड्स हों। These strawberries are inside the jars. Yes. Picture 2. The strawberries are outside the jar. That's it. मगर इतना सा जुमला ही बच्चों ने टीचर आपको बोल के बताया है। तो नेक्स्ट जो आप ऑब्जेक्ट्स इनके लिए पिक करेंगे, अगर वो बॉक्स और टॉय है तो वो जार और स्ट्रॉबेरी की जगह बॉक्स एंड टॉय का लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे। और इसी तरह ही इनकी स्पोकन इंग्लिश बेहतर होती चली जाएगी रोजाना की बुनियाद पे। Now let's look at the other pictures which are here on the screen. बच्चों, मुझे बताइए इन पिक्चर्स को देख के आप क्या बताएंगे? जल्दी से देख के बताइए। आपने पिक्चर्स को गौर से देखा। This boy with the green shirt is going up the stairs. Yes, upstairs or up the stairs. And this boy with the yellow shirt is coming downstairs. So up and down, up and down. अभी आपने जरा क्लास में देख के बताइए, आपकी क्लास के रूफ पे अब क्या क्या चीजें हैं? फैंस, yes. Maybe lights, yes. Maybe some posters, yes. Now look down and tell me what is down. Tables, chairs, shoes, maybe your bag, maybe a bookshelf, maybe whatever the things that are around you. मुझे तो नहीं पता आपकी क्लास में क्या क्या है, लेकिन आपने और से देख के बताना है कि what things are down, what things are up. So teachers, बच्चों से आपने कम्युनिकेट करवाना है रियल ऑब्जेक्ट्स को लेके जो क्लासरूम में इनके आसपास मौजूद हैं। एक्टिविटी के लिए प्लेग्राउंड में जाके हमने क्या करना है? जी हाँ, ये जो चारों वर्ड्स हमने सीखे हैं ये आपने टीचर के साथ प्लेग्राउंड में भी डिस्कस करने हैं। सो टीचर्स, व्हेन यू टेक देम आउटसाइड, तो आपने जो ये वर्ड्स आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनसाइड, आउटसाइड, अप एंड डाउन, द बेस्ट प्लेस इज अ प्लेग्राउंड, जहाँ से आप इनको कह सकते हैं कि अब ये बोल बोल के बताएं कि अभी अप द स्लाइड, दे गोइंग up the slide, they're coming down the slide, they're inside the monkey bars, they're outside the monkey bars, and so on and so forth. So teachers, बच्चों को आपने आज डिस्क्रिप्शन की जो है उसके ऊपर एम्फेसिस करना है, अपॉर्चुनिटीज देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। इनसाइड, आउटसाइड, अप एंड डाउन के वर्ड्स को इनको हमेशा याद रहना चाहिए, ये बहुत कॉमनली यूज वर्ड है।
और जब जितना जितना इन वर्ड्स को बोलेंगे उतना इनको याद रह जाएंगे। तो चलिए बच्चों, ये पेज खोल लीजिए। अब आपने करनी है कुछ मैचिंग, जैसे आपको टीचर ने समझाया। जो आपको ऑपोजिट्स हैं वो अब समझ आ रहे हैं। अब आपने टीचर को बोल के भी बताने हैं जब आप जिसको मैच करेंगे उस पिक्चर को। तो टीचर्स, लेट्स रैप अप। डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइब, ये दोनों टास्क हमने होपफुली अचीव किए हैं विद इन्वॉल्विंग ऑल द स्टूडेंट्स। वर्कशीट्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एज यूजुअल आपके पास अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर सकती हैं। Feel free to use it, and also we will keep adding more worksheets for your convenience. So please carry on with the assessment. Take care and Allah Hafiz.